मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ, लोकप्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सलाहों को सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सुसंगति से लाभ होता है और कुसंगति से हानि होती है। यह बात कोई नई बात नहीं है, यह सभी जानते हैं, वेद पुराण में भरी पड़ी हुई। पर लाभ और हानि होती कैसी है, यही बात हम आपको समझ में नहीं आती है। समझ में आ जाएगा तो हानि कोई चाहता है? ये पता चल जाए कि इस बार बहुत तूफान चलने वाला है, आंधी पत्थर पड़ने वाला है, तो मकई लगाएगा लोग? लगाते हैं, पड़ जाता है, सब मकई पट्ट हो जाता है, छाती पीट के रह जाते हैं। चाहते तो थो कि बारिश हो, पर बारिश के साथ पत्थर आ गया और सब फसल बर्बाद हो गए। सज्जनों, हम आप अभी स्तुति में प्रार्थना स्वरूप में सद्गुरु महाराज से मांग किया। क्या किया आपने मांग? धन संपत्ति अरु परिवार नहीं भावे, क्या वे? काम क्रोध लोभ के वेग नहीं सतावे। संपत्ति धन परिवार नहीं रहे ऐसा आपने नहीं कहा। क्या कहा? धन संपत्ति अरु परिवार नहीं भावे, काम क्रोध लोभ का वेग नहीं सतावे। काम क्रोध नहीं रहेगा तो काम चलेगा? काम क्रोध लोभ मोह है तो आप सही हैं। धन संपत्ति परिवार है तो आप सही हैं, और नहीं रहेगा तो काम चलेगा? समस्या तब खड़ी हो जाती है कि धन से चिपक जाते हैं, वही अच्छा लगने लगता है, यही समस्या खड़ी कर देता है। काम क्रोध लोभ है तो सही है, पर काम क्रोध लोभ में वेग आ जाता है, समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे आप घर में आग रहना अच्छा है कि खराब है? घर में आग चाहिए? बोलिए ना, चाहिए ना, जरूरी है। पर आग का वेग आ जाए, घरे में आग लग जाए, ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते। नदी में पानी चाहिए ना, और नदी में इतना बाढ़ आ जाए कि किनारा तोड़ करके सब फसलें बहा दे, चाहते हैं? यही बात को नहीं समझते। धन संपत्ति परिवार सब है, ठीक है, पर हम उससे चिपक नहीं जाएं, इसी से हमारा कल्याण होगा। यही हमारी सोच हमें रसातल लेके चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो सलाह दे रहे हैं, एक छोटी सी कहानी, चूंकि बहुत कम समय है, 4:25 हो गया है, और ज्यादा से ज्यादा मुझे 4:30 बजे तक ही पढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है अतिक्रमण। 5 मिनट में मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करूंगा। दूध और पानी की संगति। दूध सार है और पानी असार है, बेचारा कोई कीमत नहीं। दूध बड़ा कीमती है, बड़ा सुंदर है, पर पानी को कौन पूछता है? पर इस दूध के संग पानी हो जाता है तो दूध का क्या स्वभाव है? दूध का संगति, दूध का गुण संतों से लिया गया है। दूध के संगति होते ही पानी को क्या हुआ? दूध का रंग मिला, दूध का भाव मिल गया।
कहाँ पानी था, नाला में बहने वाला, कुआं में सड़ने वाला, पर दूध की संगति मिल जाने से उसको रंग मिल गया और उसका दूध का भाव मिल गया। पर पानी का अपना कोई गुण नहीं होता। पानी कोरा है, जिसके साथ मिला दीजिए बेचारा उसके साथ मिल जाना चाहता है। पानी में कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई अपना रूप नहीं होता, जिस रूप में आप ढाल दीजिए। दूध के रंग मिला तो दूध बन गया, दूध का भाव बन गया, दूध के साथ समर्पित कर दिया अपने आप को, बड़ा आनंद आया। पर पानी भी अपना कर्तव्य समझता है। उसी दूध को किसान लेकर के, गृहपति लेकर के जब गर्म करने लगा, आग जब दूध को जलाने लगा, तो पानी को एहसास हुआ नहीं अब मेरा कर्तव्य है। जिस तुच्छ को इस उच्च ने इतना कुछ दिया, मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, अपना रंग दिया, अपना रूप दिया, अपना भाव दिया, अब मेरा कर्तव्य है। जब वो आग दूध को जलाने लगा तो पहले पानी आ गया और छन 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 करके जलने लगा। इस गहरी दोस्ती को, इस गहरी संगति को, ये गहरी समर्पण को एक दुष्ट आता है और दोनों को दो भाग में कर देता है। उसका नाम क्या है? उस दुष्ट का नाम आप जानते हैं? जो दूध और पानी को अलग कर देता है, क्या नाम है? ये तो बहुत ऊंचा चले गए, थोड़ा नीचे घरे में आइए ना, बहुत दूर कहे जाते हैं। बस 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 2 बूंद खटाई, नींबू का 2 बूंद रस मिल जाए, खटाई मिल जाए तो इस गहरी प्रेम को भी चकनाचूर कर देता है। सज्जनों, हम आप भी इसी तरह के दुष्टों की संगति में, स्वार्थों की संगति में कभी कभी फंस जाते हैं। परमात्मा में समर्पित होते हुए भी, सत्संग में लगे हुए भी, जब ऐसे दुष्ट मिल जाते हैं और कुछ ऐसे विचार आपके अंदर छोड़ देते हैं कि आपको ऐसे संतों पर संशय होने लगता है, आपको ऐसे शास्त्रों पर संशय होने लगता है, आपको भगवान के प्रति से श्रद्धा टूट जाती है और आपका कोई कीमत नहीं रह जाता। आपको 84 में भटकने के अलावा कोई, उस पानी का क्या कीमत रह गया? जो भाव रंग मिला था, अब वो नाला में बहने के अलावा और क्या रह गया? दूध का कुछ नहीं बिगड़ा, दूध तो सार निकल गया, उसका क्या बिगड़ने वाला है? वैसे ही जिस महात्मा के संगति में आप हैं, जिन संतों के संगति में हैं, जिस भगवान के प्रति आपकी आस्था है, जिस शास्त्र पर आपको विश्वास था, पर ये दुष्ट लोग, स्वार्थ लोग आपको अपने भाव भाषा में आकर के ऐसे ठग लेते हैं, ऐसे ही वहां से छोड़ा देते हैं कि आप कहीं का नहीं रहते हैं। इसलिए सुनी समझही जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसलिए कोई भी काम को बड़े सोच समझ करके, ठीक से विचार करके तभी अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और नहीं तो यही दुर्दशा होगा जो दूध और पानी का होता है। ये खटाई की कमी नहीं है। सुन रहे थे, इस संसार गुण और अवगुण से मिल करके बना, एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिसमें गुण नहीं है, और एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिसमें अवगुण नहीं है। विष की विशेषता है मारने में, और अमृत की विशेषता है अमरता प्रदान करने में। सब अपने अपने विशेषता से, यदि विष खा करके कोई मरे न तो विष का क्या महत्व रह गया? अमृत खा करके कोई अमर नहीं हो तो अमृत का क्या महत्व रह गया? सबका अपना अपना विशेष है। पर जब वही विष कभी कभी अमृत का भी काम कर जाता है, और अमृत भी विष का काम कर जाता है। राहु, आप सभी को भी सुन रहे थे, देवताओं के पंक्ति में जाकर के बैठ के अमृत पिया, क्या हुआ? गला कट गया। और भगवान शिव देवताओं की रक्षा के लिए, मानवों की रक्षा के लिए, विश्व कल्याण के लिए जहर पी करके अमर हो गए, देवादिदेव महादेव कहलाए। इसलिए सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए, विचार करना चाहिए, किस वक्त में हमें क्या करना है, कहाँ क्या करना है, और आप कहिएगा ये कैसे होंगे? इसी के लिए आपकी विशेषता है। यही विचार एकमात्र मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। यदि बिना विचारे जो करे सो पाछे बचता है।
रावण ने यही विचार नहीं कर पाया, कर्म तो किया लेकिन विचार नहीं किया, और सुग्रीव ने विचार किया लेकिन कर्म नहीं कर पाया, तो दोनों परेशान हुआ। हनुमान जी कर्म भी करते हैं और विचार भी करते हैं, इसलिए बंदर होते भी संसार में पूजे जाते हैं, और रावण ब्राह्मण होते हुए भी अपना पुत्र को भी कोई रावण नहीं रखता। और सुग्रीव का तो जान ही रहे हैं क्या दुर्दशा हुआ। खैर भगवान का संगति मिला तो थोड़ा आदर भी मिल गया, बाली का तो बधी हो गया। इसलिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए, सोच समझ के कर्म करना चाहिए। यही कर्म आपको संसार में फंसाता है, जंजाल में फंसाता है, और यही कर्म आपको निकालता भी है। इसलिए हमारे परमाराध सदगुरु महाराज जी ने सारे उपदेश देने के क्या कृपा की। अहो नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन की धारा, धर चेतन की धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे शब्द सारे का। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सत्संग जाओ, सठ सुधरई सत्संगति पाई। ये सत्संग बड़ा गुण देता है, बड़ा लाभ देता है। क्या क्या देता है, बहुत कुछ गिनाया। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाला है। इतना ही नहीं, मति, किरति, गति, भूति, भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग कहूँ वेद न आन पाऊ। और ये इतना आसानी से भी नहीं मिलता, जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तभी जा करके ये मिलता है। ये बात विभीषण जी ने भी कबूल किया। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। देवादिदेव महादेव ने भी कहा अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दही मार्ग ये सोई। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होते हैं वही सत्संग में जाते हैं। भगवान श्री राम ने कहा ये सब मेरे माथा पर बेल फोड़ रहा है। अरे जिसके पास विशेष पुण्य होता है, जिसके पास विशेष गुण होता है, वही सत्संग को सुन पाता है। तो आपके ऊपर भगवान की भी कृपा है, आपके पास पुण्य का भी पूंजी है। जो ऐसे महान महात्मा के सानिध्य में आप उपस्थित हैं, ऐसे महान महात्मा का दर्शन और उनके अमृत वचन का श्रवण कर रहे हैं, और बीच में हम अतिक्रमण कर रहे हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा और माफी चाहूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य बाबा से विषय वस्तु के आधार पर बहुत ही सुंदर और सरस